प्रोफेसर डॉक्टर गौरव मेहता, आपका स्वागत है फिर से एक साइंस के वीडियो में। जो 10th स्टैंडर्ड के साइंस के वीडियोस हम ले रहे हैं, जो हम रिवाइज कर रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये सारी चीज़ें सिर्फ रिवीजन के लिए हैं। बाकी जो हम क्लास में आपको देते हैं वो तो इससे कई ज़्यादा है जो हम यहाँ पे रिवीजन में कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 10th का केमिस्ट्री का एक चैप्टर, जो है चैप्टर नंबर 2। सो नेम ऑफ द चैप्टर इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, तो एसिड्स बेसिस के बारे में कुछ जानेंगे। वैसे बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी है कि आपको ऑलरेडी पता है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आपको ऐसा कोई चैप्टर मिलता है कि जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है, तो आपको थोड़ा रिलैक्स होके, थोड़ा पीस ऑफ माइंड से ये चैप्टर्स करने हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये आपके लिए 100% नया नहीं है ना। ऑलरेडी आपने 7th 8th में कुछ ना कुछ चीज़ें एसिड्स की, बेसिस की सीखी हुई है। तो थोड़ा बहुत जो लेवल इंक्रीज़ हो रहा है वही हम यहाँ पे देखेंगे, वही मैं आपको करवाऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो एज यू नो इनिशियली वी शैल हैव सर्टेन डेफिनेशंस। तो पहले कुछ डेफिनेशंस होंगी, उसके बाद वन वर्ड क्वेश्चंस होंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद ट्रू और फॉल्स ऑफ ब्रेइंग जो है वो सेकंड पार्ट में होगी, वीडियो के सेकंड पार्ट में, जो सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए ही होंगी, उनको यूट्यूब में हम नहीं डालेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे। दे आर आस्किंग द डेफिनेशन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो चलिए देखते हैं कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब क्या है ना। सो सब्सटेंसेस विच चेंज देयर ऑर्डर, है ना। ऑर्डर मतलब कि स्मेल। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस, दे आर नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओके, तो फ्रेंड्स ये ऐसे सब्सटेंसेस है कि जो अपना ऑर्डर चेंज करते हैं, कलर चेंज नहीं करते हैं, है ना। पहले हमने देखा था लिटमस पेपर वगैरह जो है वो भी इंडिकेटर है ना। नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं लिटमस पेपर को। तो वो क्या है फ्रेंड्स कि वो कलर चेंज करता है अपना एसिड और बेस की प्रेजेंस में। यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि ऐसे सब्सटेंसेस है कि जो अपना ऑर्डर चेंज करते हैं, मतलब कि जो अपनी स्मेल है वो चेंज करते हैं। किसकी प्रेजेंस में? एसिड की या तो फिर बेसिस की। तो इनकी प्रेजेंस हुई तो जो सब्सटेंसेस है उनका ऑर्डर जो है वो चेंज होगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को बोला जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए दो एग्जांपल भी आपको दिए हुए हैं। तो मैं आईटी टीम को बोलूँगा यहाँ पे थोड़ा मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ, जूम इन करके बताइए स्टूडेंट्स को। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे अगर देखोगे तो है ऑनियन, है ना। तो ऑनियन जो है वो एसिड की प्रेजेंस में क्या करेगा फ्रेंड्स, अपनी स्मेल जो है वो रिटेन करेगा, है ना। और अगर बेस है तो क्या होगा फ्रेंड्स, इट लूजेज इट्स स्मेल। तो उसका ऑर्डर जो है वो लूज़ हो जाता है ना, मतलब कि वो अपना ऑर्डर जो है खो देगा, ठीक है। तो मगर मतलब कि अगर कोई चीज़ आपको चेक करनी है कि एसिड है या बेस है, और आप उसको ऑनियन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा, स्मेल से आपको पता चल सकता है कि अगर उसका जो स्मेल है, ऑर्डर है, वो रिटेन होता है तो वो एसिड है, अगर लूज़ होता है तो वो है बेस। ऐसे दो इंडिकेटर्स हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, एक है ऑनियन, दूसरा है वनीला एक्सट्रैक्ट। दोनों यहाँ पे आप देख सकते हो, एग्जांपल के लिए आपको दिए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट वन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। ओके फ्रेंड्स, सो रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस। तो फ्रेंड्स, एसिड और बेस का जो है एक रिएक्शन होता है ना। प्रोड्यूस क्या होता है फ्रेंड्स, सोल्ट एंड वाटर। तो सोल्ट एंड वाटर जब भी प्रोड्यूस होता है एसिड और बेस के रिएक्शन से, तो इनको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वैसे इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोला जाता है, देखिए उसमें वर्ड आता है न्यूट्रल। न्यूट्रलाइजेशन में एक वर्ड आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि ना तो वो एसिड है ना तो वो बेस है, वो कैसा है फ्रेंड्स, न्यूट्रल। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे ही रिएक्ट करते हैं तो ना एसिड बनता है ना बेस बनता है, बनता क्या है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। उसका मतलब कि एसिड की क्वालिटी भी नहीं है और बेस की क्वालिटी भी नहीं है, वो दोनों न्यूट्रलाइज हो गई, है ना। मतलब कि दोनों वो ख़त्म हो गई, इसलिए इसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये बेसिक चीज़ है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि हमारे लेक्चर में आपको सिर्फ आंसर बोल के मैं आगे बढ़ जाऊँगा या छोड़ दूंगा कि चलिए ये आंसर है, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। मैं आपको कुछ ना कुछ फंडामेंटल बेसिक हर क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में देता रहूँगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, डाइल्यूशन प्रोसेस। तो देखते हैं कि डाइल्यूशन प्रोसेस क्या है, उस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे। सो द प्रोसेस इन विच मिक्सिंग एन एसिड और बेस with water decreases the concentration of ion per unit volume is called dilution process। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही आप एसिड या तो बेस
कोई भी लिक्विड है ना, उसके अंदर अगर आप पानी डालते हो तो क्या होगा फ्रेंड्स, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट, है ना, पर यूनिट मतलब कि पर ग्राम बोल सकते हो, पर लीटर बोल सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे कि पापा घर में थम्स अप लेके आए हैं, है ना, अभी जो थम्स अप है वो थोड़ी कम है ना, आपके दोस्त भी आ गए, थम्स अप थोड़ी कम है अभी, क्या करोगे आप, थम्स अप के अंदर थोड़ा अगर पानी डाल दिया तो जो होगा ना वो होगी डाइल्यूशन प्रोसेस, है ना। वैसे मैं कभी भी प्रीफर नहीं करता ये कोल्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करना। तो फ्रेंड्स उसके अंदर अगर पानी डाल दिया तो होता क्या है फ्रेंड्स कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट विल डिक्रीज, मतलब कि 1 लीटर में जितना ही कॉन्सेंट्रेशन होता है आयन का, है ना, वो क्या होगा, आप पानी डालोगे तो वो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि 1 लीटर में आप समझो कि 90% था, तो अभी आपने 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक और 1 लीटर वाटर मिक्स कर दिया है, तो अभी 2 लीटर के अंदर 90%, है ना, तो वो 90% नहीं होगा, परसेंटेज उसका बहुत ही कम होगा। तो इसको बोलते हैं डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट। ओके, ये वर्ड्स आपको लिखने ही लिखने हैं, सिंपल चीज़ है। एसिड या तो बेस, उसके अंदर जब भी पानी डाला जाता है होता क्या है फ्रेंड्स, देर विल बी डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट। पर यूनिट मतलब कि पर लीटर, पर मिलीलीटर, पर ग्राम, ऐसा, है ना। सो कॉन्सेंट्रेशन जो है आयन का वो हो रहा है डिक्रीज। ओके, इसको बोलेंगे डाइल्यूशन प्रोसेस। ओके, बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए आपके आंसर में, सेम टू सेम आंसर ही आपको देना है यहाँ पे जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन इज पीएच सेल, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल जो है मेरा फेवरेट रहा है कई सालों से और इसके एक्सप्लेनेशन में भी मज़ा आता है, थोड़ा सिंपल भी तो है ये। चलिए देखते हैं कि पीएच स्केल जो है वो क्या है। सो फ्रेंड्स, ए स्केल फॉर मेजरिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच सेल। ओके, तो फ्रेंड्स आपको देखना है कि सॉल्यूशन के अंदर, कोई भी लिक्विड के अंदर हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है ना, सिर्फ हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको देखना है तो वो जो स्केल का नाम है उसको बोला जाता है पीएच स्केल। ओके, तो पीएच आपको पता होगी तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन एटम्स के कॉन्सेंट्रेशन कितने हैं। हाइड्रोजन एटम के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर से आपको पता चलेगा कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, या फिर वो न्यूट्रल भी हो सकता है जैसे कि वाटर, है ना। तो ये पीएच स्केल से आपको पता चलेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। आई होप इट इज़ अंडरस्टूड। सो दैट इज़ अ स्केल फॉर मेजरिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। चलिए हमको एक टर्म बतानी है, एक्सप्लेन करनी है, जिसको बोलते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ये फैमिली ऑफ सॉल्ट्स देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर कोल्ड फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ओके, सो फ्रेंड्स जितने भी ऐसे सॉल्ट हैं, देखिए यहाँ पे सोल्ट मतलब कि सोडियम क्लोराइड की बात नहीं हो रही है ना, जिसको नमक हम बोलते हैं, उस सोल्ट की बात नहीं हो रही है। कई सारे सोल्ट्स बनते हैं एसिड बेस रिएक्शन से, है ना। NaCl तो एक ही आपको पता है, वैसे पोटेशियम क्लोराइड भी होता है KCl, कई सारे ऐसे सोल्ट्स होते हैं। तो सोल्ट्स की फैमिली किसको बोलते हैं, देखिए फैमिली जनरली किसको बोलते हैं, जहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी हो, इजंट इट, जो संस्कार होते हैं वो सेम होते हैं सब लोगों के, जो जो भाषा होती है वो भी सेम होती है ना, तो स्टाइल जो होती है वो भी लगभग लगभग सेम होती है। तो यहाँ पे क्या चीज़ सेम है, फैमिली की तो बात हो ही रही है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, सोल्ट विच आर हैविंग सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स, आइदर सेम पॉजिटिव रेडिकल्स और सेम नेगेटिव रेडिकल्स, तो यहाँ पे बात हो रही है रेडिकल्स की। तो अगर सेम पॉजिटिव रेडिकल्स है तो भी उन सोल्ट्स की एक फैमिली बनेगी। और अगर कुछ सोल्ट्स ऐसे हैं, जैसे 5 सोल्ट्स ऐसे हैं कि जिसके सेम नेगेटिव रेडिकल्स है, तो उनको भी बोला जाएगा फैमिली ऑफ सॉल्ट। ओके, सो आई होप द आंसर इज वेरी मच क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, सो द नेक्स्ट दैट वी हैव इज रॉक सॉल्ट। चलिए देखते हैं रॉक सॉल्ट क्या है फ्रेंड्स। सो द सॉलिड डिपॉजिट्स ऑफ सोल्ट, देखिए पहले तो ये कैसे डिपॉजिट है फ्रेंड्स, सॉलिड डिपॉजिट्स। देखिए क्वेश्चन क्या है, टर्म है रॉक सॉल्ट, तो रॉक सॉल्ट लिक्विड थोड़ी होगा, रॉक सॉल्ट है ये, है ना, रॉक, तो रॉक सॉलिड ही होता है, आपको ऑलरेडी पता है। द सॉलिड डिपॉजिट्स ऑफ सॉल्ट्स, ये किसके डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, सॉलिड डिपॉजिट्स ऑफ सॉल्ट्स कहाँ पे है, डिजोल्ड इन सी वाटर। ओके, तो जो सॉल्ट के डिपॉजिट्स हैं
है ना, जो सी वाटर में डिज़ोल्व हुए हैं। ओके, अभी इम्पोर्टेंट पार्ट आ रहा है जो रेड में लिखा है यहाँ पे, इन फॉर्म ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल्स के फॉर्म में जो डिज़ोल्व हुए हैं ऐसे सोल्ट हैं, है ना, इनको बोला जाता है रॉक सॉल्ट। अभी एक और क्वालिटी है इनकी, क्या क्वालिटी है, विच टर्न ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज़। तो अगर इम्प्योरिटीज़ उसमें मिक्स हुई, है ना, तो वो कैसे कलर हो जाएगा उसका, इट विल टर्न इनटू ब्राउन कलर। तो इनको बोला जाता है फ्रेंड्स रॉक सॉल्ट। ओके, सो फिर से सब चीज़ बता देता हूँ मैं। सॉलिड डिपॉजिट्स ऑफ सॉल्ट्स, है ना, सॉल्ट्स की सॉलिड डिपॉजिट्स है। डिजोल्ड इन द सी वाटर, कहाँ पे है ये, सी वाटर के अंदर। ओके, कौन से फॉर्म में है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इन द फॉर्म ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स, इन द फॉर्म ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स आपको ऑलरेडी पता ही है क्या होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स होते हैं। अभी तो डायमंड्स में भी आने लगे हैं क्रिस्टल्स। सो फ्रेंड्स, यू नो, दे विल टर्न ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज़, दे आर नोन एज रॉक सॉल्ट। तो इम्प्योरिटीज़ की वजह से क्या होगा, उनका कलर हो जाएगा ब्राउन, तो इनको बोला जाता है रॉक सॉल्ट। वैसे रॉक भी ब्राउनिश कलर के होते हैं, है ना, इसीलिए नाम हुए रॉक सॉल्ट, है ना। तो देखिए सभी चीज़ लॉजिकल होती है ना, कोई स्पेसिफिक चीज़ है इसी की वजह से उसका नाम पड़ता है। तो वहाँ पे रॉक सॉल्ट नाम है क्योंकि वो इम्प्योरिटीज़ की वजह से ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स बिटवीन जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी फ्रेंड्स मैं आपको दोनों चीज़ों का थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ, बेसिक क्या है वो बता देता हूँ। देखिए शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होने चाहिए। आपको पता होगा फ्रेंड्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो लोग लगाते हैं छत के ऊपर, है ना, तो बहुत सारी डिज़ाइंस उसमें बन सकती है, वेरी वेरी गुड यू नो शेप एंड डिज़ाइंस। ऐसे ही सेम मटेरियल होता है जिप्सम भी। आजकल क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रेंड जो है वो जिप्सम का है, तो लोग जो है वो जिप्सम लगाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं लगाते। वैसे जिनको पता नहीं है वो उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं, है ना। लेकिन आप अगर हमारे क्लास में देखोगे तो ऊपर जो लगाया हुआ है वो है जिप्सम, दैट इज़ नॉट ए प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वाटर मोलिक्यूल का कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बीच में। तो चलिए सिंपल आंसर मैं बता देता हूँ, 1.5 डिफरेंस कितना है, 1.5 का जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बीच में। अभी यहाँ पे देखते हैं कि कैसे 1.5 डिफरेंस है। तो जिप्सम में वाटर के 2 मोलिक्यूल्स हैं, पीओपी में हाफ मोलिक्यूल है वाटर का, है ना। जिप्सम में वाटर के 2 मोलिक्यूल्स हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ मोलिक्यूल है, तो 2 माइनस 0.5 मतलब कि 1.5 मोलिक्यूल्स हो गया इसका डिफरेंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। व्हाट इज सोडा लाइम। तो सोडा लाइम क्या है, स्टेट इम्पोर्टेंस ऑफ लाइम इन इट। तो लाइम का इम्पोर्टेंस क्या है सोडा लाइम अंदर, लेट अस अंडरस्टैंड द आंसर। सो फ्रेंड्स, मिक्सचर ऑफ कोस्टिक सोडा एंड लाइम इज कोल्ड सोडा लाइम, है ना। सोडा लाइम किसको बोलेंगे, कोस्टिक सोडा है एक तो NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड लाइम, लाइम मतलब क्या फ्रेंड्स, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, NaOH एंड CaO, इन दोनों का मिक्सचर होता है ना, उसको बोलते हैं सोडा लाइम। ओके, आपको पता ही होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए। सो फ्रेंड्स, इन सोडा लाइम, लाइम इज़ यूजफुल टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, है ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो लाइम ही है यहाँ पे, क्योंकि मॉइस्चर जो एब्जॉर्ब कर लेती है ना, सो दैट एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर ड्यूरिंग द रिएक्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। हाउ डज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर एक्सटिंग्विश द फायर। आपको पता होगा फ्रेंड्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, है ना, कई सारे। आप देख सकते हो आपके राइट साइड में ही होगा, हमारे क्लास में भी फायर एक्सटिंग्विशर्स के बॉटल्स रखे हुए हैं। वैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सेफ्टी के हिसाब से हमारा क्लास हाईएस्ट क्वालिटी का क्लास है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा क्लास है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, है ना। वहाँ पे अगर कुछ भी फायर की अनफॉर्चुनेट इवेंट हुई तो आप आसानी से वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, आपको नीचे उतरना नहीं है। सो सेफ्टी के हिसाब से हमने बहुत ही केयर रखी है सब स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, है ना, कैसे सोडा एसिड वाले वो फायर को कैसे एक्सटिंग्विश करते हैं, फायर को कैसे कम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कम करते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, दे आर डूइंग इट बाय स्टॉपिंग द कॉन्टैक्ट ऑफ एयर। आपको बेसिक एक कंसेप्ट पता होगा फ्रेंड्स, हीट के लिए क्या चीज़ चाहिए, है ना, फायर के लिए, है ना, किसी चीज़ को फायर होना है तो क्या चीज़ चाहिए उसको फ्रेंड्स, चाहिए कोई कंबसिबल मटेरियल, उसके बाद उसको चाहिए एयर, है ना, और हीट। तो ये सब मिलेगा, है ना, जैसे लकड़ी है
वो कंबस्टिबल मटेरियल हो गया, उसको एयर मिली और हीट मिली तो वो जलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, अगर एयर नहीं मिलती है तो क्या होगा फ्रेंड्स, लकड़ी नहीं जलेगी, है ना। तो होता ये है फ्रेंड्स कि सोडा एसिड जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो एयर का कांटेक्ट कम कर देता है। जैसे ही एयर का कांटेक्ट कम हुआ, एयर का कम्युनिकेशन कम हुआ, होगा क्या फ्रेंड्स, जो आग है वो अपने आप ही कम हो जाएगी, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स ड्यूरिंग क्लोर अल्कली रिएक्शन। तो चलिए क्लोर अल्कली रिएक्शन जो है उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सी है देख लेते हैं। चलिए सो फ्रेंड्स, पहले तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है वो यूज़ हो रहा है। देखिए क्लोर अल्कली है ना, तो क्लोरीन भी हो रहा है और अल्कली भी बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स पहले तो सोडियम क्लोराइड है, देखिए AQ लिखा है, उसका मतलब एक्वियस सॉल्यूशन है वो, है ना, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में है। ओके, उसके बाद 2H2O है। ओके, तो वो देता क्या है फ्रेंड्स, तो NaCl जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट होता है ना। तो होगा क्या फ्रेंड्स, NaOH बनेगा, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो उसके एटम्स कितने बनेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या है 2NaCl, तो 2 टाइम्स हमको सोडियम के एटम तो लेने ही पड़ेंगे, तो OH भी 2 टाइम्स आ गया, है ना। तो इसीलिए वाटर के आगे 2 लिखा है, आप देख सकते हो 2H2O लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों साइड हाइड्रोजन के एटम सेम होने चाहिए, सोडियम के एटम सेम होने चाहिए। उसके बाद Cl2, तो जो क्लोरीन है वो गैसियस फॉर्म में निकल गया, G फॉर गैस, और हाइड्रोजन दैट इज ऑल्सो इन द गैसियस फॉर्म। तो Cl2 जो है वो बचता है, हाइड्रोजन जो है वो बचता है ना। तो इसको बोलते हैं क्लोर अल्कली रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, याद रखना है आपको। NaOH बन रहा है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेट्स से द नेक्स्ट वन। अरेंज द वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी। तो फ्रेंड्स एसिडिटी के डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इनको सेट करना है। चलिए मैं आपको देता हूँ 10 सेकंड्स इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, टाइम अप। चलिए मैं ही बताता हूँ आपको कि आंसर क्या होगा। सो फ्रेंड्स, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या है, सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो है ना, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यहाँ पे। उसके बाद आएगा एसिटिक एसिड जो थोड़ा माइल्ड है, और लास्ट में वाटर आएगा। वाटर तो बेचारा लास्ट में आएगा, वो एसिडिक है ही नहीं, वो तो न्यूट्रल है। वाटर की pH कितनी है 7, वो न्यूट्रल है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। राइट द नेम एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट obtained by reaction of zinc with sodium hydroxide। तो जिंक को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया, जिंक मतलब कि Zn, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि NaOH, तो जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेंगे तो क्या होगा। फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि मैं तैयारी करके बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हैं ना मेरे ब्लड में है, बिकॉज आई एम ए साइंस स्टूडेंट। ओके, तो निरमा में पढ़ा हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड्स, ऐसे कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने ऑलरेडी कर चुके हैं निरमा में, तो ये सारी चीज़ें जो है वो दिल में है। तो इसीलिए मैं प्रिपेयर नहीं करता, मेरे पास जो कंटेंट होता है उसके हिसाब से मैं ऑन द स्पॉट आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें हैं मुझे पता ही रहती है। तो चले देखते हैं रिएक्शन जो है वो किसका हो रहा है, जिंक का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, Zn प्लस NaOH। तो उसमें से क्या बनेगा फ्रेंड्स, वैसे तो नेम से ही क्लियर है, आंसर है सोडियम जिंकेट, है ना, सोडियम जिंकेट। तो जैसे ही ये चीज़ होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जिंक जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ मिक्स हो रहा है, तो इसके साथ फ्रेंड्स गैस भी सेपरेट होगा, वो होगा हाइड्रोजन गैस, है ना। ये एक्स्ट्रा है, वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन जब भी ये दोनों मिक्स होंगे, क्या मिक्स हो रहा है, जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ये मिक्स होंगे तो सोडियम जिंकेट बनता है ना, सोडियम जिंकेट। ओके, तो नाम थोड़ा क्रिकेट जैसा लग रहा है, क्रिकेट से आप याद रख सकते हो जिंकेट, है ना। कई बार ऐसी कॉमेडी या फनी चीज़ों से भी आपको केमिस्ट्री आसान बनाता रहूँगा मैं आपके लिए। तो सोडियम जिंकेट है ना, क्रिकेट नहीं, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। चलिए तो 2 आता है, वो भी याद रखना है आपको। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल यूजुअली। तो ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज़ जो है वो कैसी होती है, मतलब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या बेसिक होती है या फिर वो एसिडिक होती है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द आंसर।
सो फ्रेंड्स, मेटेलिक एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और जो ऑक्साइड्स हैं नॉन मेटल के वो एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, मेटेलिक एलिमेंट्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप इट इज़ अंडरस्टूड। याद रखना है ये आपको, कई बार ये ब्लिंक्स में भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो मेटेलिक एलिमेंट्स जो है उनके ऑक्साइड हैं बेसिक, नॉन मेटेलिक में है एसिडिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। विच एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। तो मिल्क में से जब भी कर्ड बनता है तो कौन सा एसिड बनता है ना, आपको ऑलरेडी पता है रिएक्शन, है ना, बैक्टीरिया से होता है ये। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर इज लैक्टिक एसिड। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क लैक्टिक एसिड इज फॉर्म। तो लैक्टिक एसिड जो है वो यहाँ पे बनता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट वन। विच आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अभी कोई भी सॉल्यूशन है, आपको देखना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए कौन से आयंस रिस्पॉन्सिबल है ना। चलिए देखते हैं कि कौन से आयंस यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है फ्रेंड्स। तो अभी पहले बात हो रही है एसिडिक प्रॉपर्टीज़ की। तो एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो कौन डिसाइड करेगा फ्रेंड्स, हाइड्रोजन आयंस, है ना। मतलब कि हाइड्रोजन एक्वियस यहाँ पे लिखा है, एक्वियस वो भी मेंशन करना ज़रूरी है, वरना मार्क्स आपका जो है वो कट हो सकता है, मार्क आपका कट हो सकता है। सो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन एक्वियस आयंस इन द सॉल्यूशन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी। एंड OH आयंस, है ना, हाइड्रोक्साइड आयंस OH, तो ये जो आयंस होते हैं लिक्विड में एक्वियस फॉर्म में, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। तो एसिडिक के लिए H, बेसिक के लिए OH, एसिडिक H, बेसिक OH, एसिडिक H, बेसिक OH, यही याद रखना है आपको, इजी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। डज द रिएक्शन ऑफ यूरिया इलेक्ट्रिसिटी, वाई। तो चलिए यूरिया का कोई सॉल्यूशन हो गया, है ना, तो क्या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है। तो फ्रेंड्स नहीं, भैया बोल रहे हैं ना, नहीं है, नहीं है। तो क्यों नहीं है फ्रेंड्स, बता आपको। देखिए पहले तो वो नहीं है, सॉल्यूशन ऑफ यूरिया डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज यूरिया डज नॉट पोजेस आयंस इन द सॉल्यूशन। तो आयंस उसमें नहीं होते। देखिए आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, वरना पास नहीं होगी। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ ताकि आपके मन में ये क्वेश्चन जो है वो छप जाएगा, है ना, वो फिर निकलेगा नहीं आपके माइंड में से। देखिए अगर मिनरल वाटर है ना, प्योरीफाइड वाटर, तो उसके अंदर बहुत आयंस नहीं होते, तो वो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। लेकिन अगर टैप वाटर आपने देख लिया, है ना, तो टैप वाटर के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती है। तो टैप वाटर जो होता है वो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे आयंस होते हैं। ऐसे ही यूरिया में क्या है, भैया बोल रहे हैं ना, तो उसमें कोई आयंस जो है वो नहीं होते हैं, तो चार्ज नहीं होता उसमें पॉजिटिव नेगेटिव, इसीलिए वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है उसकी क्वालिटी नहीं कंज्यूम करते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कली। तो 2 एग्जांपल्स हमको देने हैं अल्कली के, मतलब कि बेस के। लेट अस अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स वन इज NaOH एंड वन इज KOH, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फ्रेंड्स आपको अगर याद होगा, मैं आपको अभी अभी बता देता हूँ, जो हमने 5 या 6 क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन किया था वो था क्लोरो अल्कली रिएक्शन, है ना, क्लोर अल्कली रिएक्शन। तो उसमें क्या किया था हमने, सोडियम क्लोराइड, है ना, उसको हमने H2O के साथ रिएक्ट किया था, NaCl प्लस H2O किया था, तब क्या बन रहा था, NaOH, इसलिए उसको बोलते हैं क्लोर अल्कली रिएक्शन। तो अल्कली बन रही है, वहाँ पे बेस बन रहा है। तो बेस कौन सा बन रहा था, NaOH। मैंने आपको तब भी बोला था आपको NaOH जो है वो याद रखना है क्लोर अल्कली रिएक्शन में। तो आंसर यहाँ पे है NaOH एंड KOH। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। स्टेट द नेचर ऑफ सलाइवा बिफोर एंड आफ्टर मील। नेचर ऑफ सलाइवा का मतलब क्या है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या वो एसिडिक है या बेसिक है, कब, कौन से टाइम की बात हो रही है, बिफोर द मील एंड आफ्टर द मील। चलिए देख लेते हैं कि क्या होता है इसका आंसर। सो फ्रेंड्स, नेचर ऑफ सलाइवा बिफोर मील इज़ बेसिक, है ना, पहले होता है वो बेसिक, बाद में बन जाता है एसिडिक। ओके, आफ्टर द मील इट बिकम्स एसिडिक इन, है ना। फ्रेंड्स कभी कभी आपको लगेगा कि इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो भी साइंटिफिक रिसर्च होता है हमारे बॉडी के लिए, मेडिसिन बनती है, वो सारी मेडिसिन इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर करके ही बनाई जाती है।
रिसर्च जो है वो बहुत ही बड़ा एरिया है। ये सब बेसिस हैं केमिस्ट्री बायोलॉजी के ऊपर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ एन एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या होती है, चलिए देखते हैं। एसिड रेन में क्या बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है ऊपर से। लेट अस अंडरस्टैंड, व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6, तो आपको ऑलरेडी पता है पीएच का स्केल न्यूट्रल है वो 7 है, 7 से नीचे है वो एसिडिक है ना, 7 से ऊपर है वो बेसिक है। तो जो पानी गिर रहा है ऊपर से, जो बारिश हो रही है, अगर आप उसका पीएच चेक करोगे तो अगर वो 7 से नीचे है, मतलब कि 5.6 से नीचे है वो, तो वो उसको बोला जाएगा एसिड रेन, क्योंकि इन दैट केस जो ऊपर से पानी गिर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है ना। वैसे एसिड रेन में कौन सी दो चीज़ इन्वॉल्व होती हैं, कौन से दो गैसेस इन्वॉल्व होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, या फिर लेक्चर में अभी ज़रूर बताइएगा सर को, वरना मैं आपको आंसर लास्ट में बताऊँगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, व्हाट पीएच रेंज इज़ रिक्वायर्ड टू ए सोइल फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। अभी हमको किसका ग्रोथ करना है, प्लांट्स का, है ना, हेल्दी ग्रोथ करना है, हेल्दी डेवलपमेंट करना है। तो सोइल की पीएच रेंज क्या है, व्हाट इज़ द पीएच रेंज ऑफ द सोइल। लेट अस अंडरस्टैंड कौन सी रेंज है पीएच की। सो फ्रेंड्स, सोइल की पीएच रेंज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 6.5 टू 7.3। देखिए बहुत एसिडिक भी नहीं चाहिए, अगर बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो गया फ्रेंड्स तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे कि जो प्लांट्स हैं उनको अच्छी ग्रोथ नहीं मिलेगी। वैसे ही बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया तो भी उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, तो इट शुड बी इन द मिडल रेंज। तो मिडल रेंज यहाँ पे कौन सी एक्सेप्ट की गई है साइंस में, वो है 6.5 टू 7.3, है ना, 6.5 7.3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, वाई डज रेड एंट बाइट कोज पेन एंड इरिटेशन, है ना। रेड एंट आपको पता है ना। तो ये इसका जो बाइट होगा, स्टिंग होगा, उससे क्या होता है, पेन होता है, इरिटेशन होता है ना, आपको ऑलरेडी पता है। लाल चींटी डेंजरस। सो फ्रेंड्स, रेड बाइट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में क्या इंजेक्ट करती है, वो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है। दिस फॉर्मिक एसिड इज द केमिकल विच कोजेज पेन एंड इरिटेशन। तो क्या बनाती है वो फ्रेंड्स, फॉर्मिक एसिड जो है वो अपने बॉडी में होता है, जैसे ही वो बाइट करती है वो फॉर्मिक एसिड जो है वो हमारे बॉडी में जाता है। ओके, उसी पार्ट में जाता है, उतना ज़्यादा फैलता नहीं है वो, लेकिन फॉर्मिक एसिड इज़ द आंसर। उसके रिलीज से यहाँ पे पेन होता है और इरिटेशन होता है। लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन, टू सॉल्यूशंस हैव द पीएच वैल्यू ऑफ 5 एंड 9 रेस्पेक्टिवली। एक सॉल्यूशन का पीएच है 5, दूसरे का पीएच है 9। विच सॉल्यूशन विल बी मोर बेसिक इन नेचर। तो कौन सा सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा बेसिक होगा और क्यों। लेट अस सी द आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन ऑफ पीएच वैल्यू 9 विल बी मोर बेसिक, है ना, वो ज़्यादा बेसिक हुआ क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज़ लेस, या फिर आप रिवर्स भी बोल सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन्स इज़ मोर। तो हाइड्रोजन प्लस जो आयन्स है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, या फिर, है ना, OH हाइड्रोक्साइड जो आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा ज़्यादा। ओके, सो फ्रेंड्स, पी जितनी ज़्यादा है उतना सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है, ना कि एसिडिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन occurs between acid and base and forms dash and dash। चलिए फ्रेंड्स, 10 seconds to answer this question. Timer is starting now. ओके फ्रेंड्स, आपका टाइम अप हो गया है। तो आपको बताना है कि जो रिएक्शन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में, उसमें से क्या बनता है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग मेड। आंसर इज सॉल्ट एंड वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से दो चीज़ें बनती है, एक है सॉल्ट, दूसरा है वाटर। तो फ्रेंड्स, बेसिक क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं इस चैप्टर के, है ना। कुछ इक्वेशंस भी देखी, कुछ रिएक्शंस भी देखे हमने। वैसे चैप्टर जो है वो थोड़ा सिंपल भी है, और मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है पूरा का पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे डाल दिया है। कंटेंट जो है उसमें हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वी आर गिविंग द बेस्ट कंटेंट टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ ब्लैंक्स आएंगी, कुछ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आएंगे। सभी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको 20 सेकंड्स का टाइमर मिलेगा, है ना। टुडे वी आर हैविंग ए बिट डिफरेंट टेक्निक, तो 20 सेकंड्स का टाइमर मिलेगा। टाइमर के साथ आपको आंसर देना है, अगर नहीं दे पाते
तो जैसे ही टाइमर ख़त्म होगा आंसर आप अपने आप आपके सामने आ जाएगा, है ना। वैसे हम डिस्कस भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि टाइमर ख़त्म बात ख़त्म अगला क्वेश्चन, नहीं ऐसी बात नहीं है। वी विल डिस्कस ऑल्सो द क्वेश्चंस विच आर नेसेसरी, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी, सो टाइटन योर सीट बेल्ट्स एंड स्टार्ट। चलिए फ्रेंड्स, बतानी है आपको पीएच वैल्यू एसिडिक सॉल्यूशन की कितनी होगी, लेस देन, इट विल बी लेस देन 7। आई होप कि ये करेक्ट आंसर होगा, आपको आता भी होगा, इजी क्वेश्चन है ना। देखिए वैसे आपने कभी कैलकुलेट नहीं किया होगा, लेकिन आप 20 सेकंड से तो बहुत कम टाइम में आंसर दे दोगे, और वही हमको चाहिए। जब भी वन लाइनर क्वेश्चंस आएंगे फ्रेंड्स, आप देख लेना आपके सामने कुछ भी नहीं होंगे ये क्वेश्चंस, कुछ भी नहीं। इतनी सारी प्रैक्टिस, इतना सारा कंटेंट हम आपको कॉन्स्टेंटली दे रहे हैं। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गेट रेडी, 20 सेकंड्स। ओके फ्रेंड्स, डन। तो यहाँ पे आंसर है एसिडिक, है ना। अभी मैं आपको क्वेश्चन फिर से बताता हूँ, है ना, और थोड़ा हम इसको समझ भी लेते हैं क्या बोला है यहाँ पे। सो एक्वियस सॉल्यूशन हैविंग पीएच वैल्यू ऑफ 4 और लेस, जिसकी वैल्यू 4 या उससे कम है, ऐसा जो सॉल्यूशन है फ्रेंड्स वो क्या है, लेस एसिडिक। ओके, देन यू नो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ पीएच 2, तो 2 से कम एसिडिक जो है वो पीएच 4 वाला सॉल्यूशन है ना। मतलब पीएच 2 और पीएच 4 दोनों को अगर मिला ले हम, है ना, तो क्या होगा, पीएच 4 वाला सॉल्यूशन जो है वो है लेस एसिडिक। ओके, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, गेट रेडी फॉर 20 सेकंड्स फ्रेंड्स। ओके, सो दिस इज प्रोफेसर डॉक्टर गौरव मेहता। अभी ये सेकंड पार्ट जो है वीडियो का वो भी हम यहाँ पे साथ में ही ले रहे हैं, है ना, ताकि आपका जो कंसंट्रेशन है वो ब्रेक हो। अगर आप चाहते हो कि कुछ ब्रेक चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो, सर से रिक्वेस्ट कर सकते हो, देन वी में कंटिन्यू फॉरवर्ड। तो चले फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं। 20 सेकेंड्स, बी फास्ट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फ्रेंड्स, कम ऑन, कहाँ यूज होता है इसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसा सॉल्यूशन है? 3, 2, 1, गो। ओके फ्रेंड्स, इट इज़ यूज्ड एज एंटासिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहाँ पे यूज़ होता है फ्रेंड्स? एंटासिड के तौर पे। एंटासिड का मतलब क्या? एंट एसिड, है ना, मतलब कि एसिडिक रिएक्शन जो होता है, एसिडिक इफेक्ट्स जो होती है उसको कम करते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे फूड ले लेते हैं कि जिससे बहुत ही एसिडिटी हो जाती है ना। सो इट इज़ यू नो गिविंग बर्निंग एंड पेन। तो होता क्या है फ्रेंड्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ना, उसका सॉल्यूशन आपको लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, एसिड की इफेक्ट्स जो है वो पूरी की पूरी मिनिमाइज होती जाएगी बहुत ही कम टाइम में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ द आंसर। वो क्या है फ्रेंड्स, उसको यूज़ किया जाता है एंटासिड के तौर पे। यहाँ पे जो आप देख सकते हो वो है स्टमक, तो स्टमक के अंदर ये चीज़ जो है वो होती है, ठीक है ना। चलिए गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेकेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, जिप्सम क्या है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला? क्विकली आंसर देना है फ्रेंड्स, सभी को आंसर देना है। देखिए अगर आपके बाजू वाला कोई आंसर दे देता है तो आपको फिर से उसको रिपीट करना है, लेकिन बोलना ज़रूर है ना। हमको एंजॉय करना है और आंसर बोलते बोलते ही आंसर आ भी जाएगा। देखिए, तो ये है फ्रेंड्स फॉर्मूला जिप्सम का, बड़ा है थोड़ा। चलिए बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा लॉजिक भी दूंगा ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। फ्रेंड्स CaSO4, पहले तो वो है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 2H2O। फ्रेंड्स मैंने एक डिफरेंस दिखाया था आपको, एक क्वेश्चन दिखाया था, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग के प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है? जिप्सम में वाटर मोलिक्यूल्स ज़्यादा है ना। तो जिप्सम में वाटर मोलिक्यूल्स है 2, और आपको याद होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में वो था 0.5, है ना। तो डिफरेंस हमने देखा था वो था 1.5। तो देखिए आपको एक चीज़ तो पता ही है कि 2H2O तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जिप्सम में 2 वाटर मोलिक्यूल है, हमने ऑलरेडी डिफरेंस वाले क्वेश्चन में देख लिया है। तो 2H2O इज़ फिक्स। अभी दोनों के अंदर एक चीज़ आती है वो है कैल्शियम, है ना। सो CaSO4 भी आपको याद तो है ही, सल्फेट जो आयन है वो आपको CaSO4 2H2O, भूलना नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट रेडी फॉर 20 सेकेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, बटर मिल्क कौन सा कैरेक्टर पजेस करती है? यहाँ पे पूछ रहे हैं आपको कि कैरेक्टर ऑफ द बटर मिल्क, है ना, किस टाइप का सॉल्यूशन होता है। 3, 2, 1 गो। ओके फ्रेंड्स, आंसर इज एसिडिक है, उसका नेचर होता है एसिडिक। ओके, आई होप आपको पता ही होगा ये, है ना, बटर मिल्क इज एसिडिक सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके फ्रेंड्स, योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। चलिए, फार्मर्स जो है वो क्या ऐड करते हैं, है ना, ताकि सोइल को न्यूट्रलाइज किया जा सके। एसिडिक सोइल में क्या ऐड किया जाता है? 3, 2, 1 गो। फ्रेंड्स, आंसर इज लाइम। ओके, तो लाइम को ऐड किया जाता है ताकि जो एसिडिक सोइल है उसमें थोड़ी बेस वाली प्रॉपर्टीज़ आ सके। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है सोइल तो आपको उसमें लाइम डाल के उसको एसिडिक प्रॉपर्टीज़ जो होंगी उसको कम करना पड़ेगा। क्योंकि हमने अभी अभी देखा था कि जो भी एग्रीकल्चरल के लिए हमको सोइल चाहिए, जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए सोइल चाहिए, उसकी पीएच ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम। उसकी रेंज हमने देखी थी, वो थी 6.5 to 7.3, है ना, दिस वॉज द रेंज। तो क्या डाला जाता है एसिडिक प्रॉपर्टी कम करने के लिए? लाइम। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन, गेट रेडी फॉर 20 सेकेंड्स। चले फ्रेंड्स, लिटमस जो है वो कैसा इंडिकेटर है ना, ऑप्शन दे दूं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। 2, 1 गो। आंसर इज नेचुरल, है ना। इट इज़ 100% नेचुरल। द लेडी इज सेइंग इट इज़ 100% नेचुरल, बहुत ही नेचुरल। लिटमस आपको पता है लिचेंस इस नाम के प्लांट से बनता है वो पेपर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेकेंड्स। चलिए, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो कौन सा ऑक्साइड है? MgO। क्विकली फ्रेंड्स, आपको आंसर देना है। अगर दूसरा बोलता है तो भी आपको वही आंसर रिपीट करना है, लेकिन बोलना ज़रूर है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। आंसर इज बेसिक। ओके, बेसिक। देखो ये लेडी याद रहेगी आपको, बेसिक, है ना। तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो है बेसिक सोल्यूशन, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, 20 सेकेंड्स, कम ऑन। कौन सा पेपर यूज होता है फ्रेंड्स यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ पीएच वैल्यू फाइंड करने के लिए? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 3, 2, 1 गो। ओके फ्रेंड्स, आंसर इज इम्प्रिग्नेटेड। चलिए अभी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, आपने शायद 100% ना पढ़ा हो। चलिए देखते हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, यू आर डेफिनेटली रेडी फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। तो चलिए देखिए, कौन सा पेपर यूज़ होता है? इम्प्रिग्नेटेड जो पेपर है वो यूज़ होता है किसके साथ? यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ, है ना। तो कौन सी चीज़ हमको मेजर करनी है? सॉल्यूशन का पीएच मेजर करना है। तो अगर ये मेजर करना है ना, तो इम्प्रिग्नेटेड पेपर जो है ना, वो यूज़ होता है इम्प्रिग्नेटेड पेपर। देखिए मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, आईटी टीम को मैं बोलूँगा कि इसको थोड़ा जूम करके बताएं हमारे स्टूडेंट्स को। देखिए, तो ये जो है वो फिल्टर पेपर है, पहले आपको दिख रहा होगा वो। सेकेंड वन जो ES कोटेड फिल्टर है ना, पेपर है। जो लास्ट वन है वो है इम्प्रिग्नेटेड पेपर। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि आपको एक्यूरेट आंसर मिलता है ना, कि एग्जैक्ट पीएच कितनी है वो आपको आंसर मिलेगा। कैसा पेपर है? इम्प्रिग्नेटेड पेपर। ओके, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर हुआ होगा, आंसर आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, 20 सेकेंड्स फ्रेंड्स। चलिए, कौन सा प्लानट है जिसके अंदर येलोइश क्लाउड्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड के? 4, 3, 2, 1 गो। आंसर इज वीनस। ओके फ्रेंड्स, अभी ये कैसे आओगे मैं बता देता हूँ। पूरे इस केमिस्ट्री के चैप्टर में मेरे ख्याल से एक ही प्लैनेट का नाम आता होगा सोलर सिस्टम का, वो है वीनस। तो भैया वीनस को याद रख लेना। एक ही चीज़ है जो सोलर सिस्टम की आ रही है केमिस्ट्री में, है ना। तो उतना तो बनता है, आप याद रख सकते हो, वीनस इज द आंसर। ओके फ्रेंड्स,
क्या है यहाँ पे? सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स। ओके, सो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 20 सेकेंड्स। देखिए आंसर बोलना ज़रूर है ना, जैसे आंसर आ जाए, आपने नहीं बोला तो बाद में बोल देना। आवाज़ करनी है आपको, एंजॉय करना है, लेकिन आपको उसमें बोलते रहना है ना। अगर आप बोलोगे तो ही याद रहेगा आपको, एग्जामिनेशन में याद आएगा कि हाँ हम चिल्ला रहे थे, यही था वो क्वेश्चन। गुड, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, 20 सेकेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, कम ऑन। स्किन में क्या इंजेक्ट करते हैं? 4, 3, 2, 1, गो। ओके फ्रेंड्स, आंसर इज इथेनोइक एसिड, है ना। इथेनोइक एसिड जो है वो इंजेक्ट होता है। चलिए क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे फिर से। क्या हो रहा है फ्रेंड्स, स्टिंगिंग हेयर जो है, निटल के स्टिंगिंग हेयर, ओके, तो जो निटल लीव्स है ना, निटल लीव्स जो हैं उसके स्टिंगिंग हेयर वो स्किन के अंदर क्या इंजेक्ट कर देते हैं फ्रेंड्स, कि जिससे बर्निंग होता है, पेन होता है। देखिए ऐसा एक और क्वेश्चन हमने देखा था, है ना, कि जो एंट थी उसके वाला क्वेश्चन देखा था हमने, तो वहाँ पे आंसर कुछ अलग था, है ना। वहाँ पे मेरे ख्याल से आंसर था आपका फॉर्मिक एसिड, है ना। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है इथेनोइक एसिड। ओके फ्रेंड्स, तो इथेनोइक एसिड इज द आंसर हियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, 20 सेकेंड्स फ्रेंड्स। सोडियम जिंकेट, क्या यही है वो आदमी? क्या यही है सोडियम जिंकेट? जल्दी से बताइए। आपको याद होगा सोडियम जिंकेट, क्रिकेट जैसा नाम, जिंकेट। नो, द आंसर इज रॉन्ग। सोडियम जिंकेट का ये फॉर्मूला नहीं है, हमने ऑलरेडी फॉर्मूला देखा है, आपको पता ही होगा फॉर्मूला क्या है, Na2ZnOH4, ये इसका फॉर्मूला नहीं है। सोडियम जिंकेट जो है वो ये नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आई होप यू आर एन्जॉइंग द सेशन। 20 सेकेंड्स में आंसर देना है, अगर नहीं दे पाते कोई गल नहीं, कोई टेंशन नहीं, मैं हूं ना आपके लिए। देखते हैं क्विकली नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, वॉशिंग सोडा जो है वो एसिडिक नेचर जो है वो पजेस करता है, हाँ या ना? चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका आंसर। यहाँ पे हमारा आंसर है फॉल्स। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, द आंसर गॉट स्क्रॉल्ड वेरी फास्ट। आंसर इज फॉल्स, है ना। आपको पता ही होगा, फिर से मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको एक बार, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। तो वॉशिंग सोडा जो है वो एसिडिक नेचर का नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। वॉशिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर। आंसर इज फॉल्स। ओके फ्रेंड्स, 20 seconds फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं आपको 20 seconds और देता हूँ, टेक सम टाइम। चलिए फ्रेंड्स, अभी टाइम अप होने को आया है। लेट अस सी द आंसर। क्या बैक्टीरिया जो माउथ में प्रेजेंट है, क्या वो बेस प्रोड्यूस करते हैं? आंसर इज रॉन्ग, इट इज़ फॉल्स। बेस प्रोड्यूस नहीं करते हैं वो, ठीक है ना फ्रेंड्स। वॉट इज प्रोड्यूस्ड बाय देम? इट इज एसिड, ओके, नॉट द बेस present in the mouth. They produce acid, that is the correct answer, by degradation of food particles which are left in the mouth. तो कुछ फूड पार्टिकल्स जो बाकी रह जाते हैं, है ना, माउथ के अंदर, तो उनके डिग्रेडेशन जो है वो किससे होता है फ्रेंड्स? एसिड से, ना कि बेस से। ओके, तो यहाँ पे आंसर है फॉल्स। ओके, आपका आंसर है फॉल्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 seconds। ओके फ्रेंड्स, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज ग्रेटर देन 7, यस और नो? क्या वो 7 से ज़्यादा है ब्लड की पीएच वैल्यू? 4, 3, 2, 1, go. Yes friends, absolutely true, absolutely true. So the blood is having a basic nature, it is not acidic, it is having basic in nature. तो उसकी pH जो है वो 7 से ज़्यादा ही होगी। ओके, absolutely true. Let's have the next question, friends. Get ready. Second timer will start immediately.
The question is shown. Let's see the question. Orange contains citric acid. Yes or no? Quickly, friends. 5, 4, 3, 2, 1, go. फ्रेंड्स इट इज़ डेफिनेटली ट्रू, है ना, इसलिए इसको बोला जाता है सिट्रस फ्रूट, है ना। सिट्रस मतलब कि जिसमें साइट्रिक एसिड है। वैसे ये खट्टे फ्रूट सिट्रिक एसिड होता है। सो ऑरेंज इज ऑल्सो वन अमोंग देम। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। चलिए फ्रेंड्स, बेस का केमिकल रिएक्शन, उसके लिए क्या ओ एच आयन्स, हाइड्रोक्साइड आयन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। 3, 2, 1, गो। डेफिनेटली ट्रू फ्रेंड्स। आपने देखा है हमने बहुत सारी प्रोसेस, है ना, वो क्लोरो अल्काइन रिएक्शन भी देखा था, आपको पता होगा NaOH बन रहा है वहाँ पे। बेसिस की कोई बात हो रही है ना, वहाँ पे OH आएगा ही आएगा, है ना, OH जो है वो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे आंसर है ट्रू। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 20 seconds, हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू। फिनोल्फथेलिन, क्या वो नेचुरल इंडिकेटर है? यस और नो? नेचुरल इंडिकेटर मतलब कि वो इंडिकेटर जो नेचर में से पाया जाता है, नेचर में से मिलता है, फिनोल्फथेलिन। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर देखते हैं। फॉल्स, इट इज़ नॉट ए नेचुरल इंडिकेटर, इट इज़ मैन मेड और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। चलिए फ्रेंड्स, क्विकली जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 52। क्या ये कंपाउंड वाटर में सॉल्यूबल है? CaHCO3 ट्वाइस। चलिए फ्रेंड्स, आपका टाइम अप हो गया है। आंसर इज यस, CaHCO3 ट्वाइस। ओके, इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर। वाटर के साथ सॉल्यूबल हो, और क्या बनता है जब वो वाटर के साथ सॉल्यूबल होगा? तो वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CaHCO3 ट्वाइस। ओके, क्या बनता है फ्रेंड्स? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। 20 seconds फॉर यू। चलिए फ्रेंड्स, Cl207, क्या ये बेसिक ऑक्साइड है, हाँ या ना? क्विकली यू नीड टू आंसर द क्वेश्चन, टाइम इज मूविंग फास्ट। ओके फ्रेंड्स, योर टाइम इज अप। तो वो बेसिक ऑक्साइड नहीं है फ्रेंड्स, इट इज एसिडिक ऑक्साइड। Cl207, इट इज़ नॉट ए बेसिक ऑक्साइड। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे KBC की तरह कोई लाइफलाइन नहीं है, आपको आंसर खुद ही देना है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टिक टिक जी चल पड़ी है यहाँ पे। थ्री, टू, वन, गो। यस फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर इज करेक्ट, है ना। क्योंकि ये जो सॉल्यूशंस होते हैं, अल्कोहल के सॉल्यूशंस जो बताया गया है यहाँ पे, उसके अंदर आयंस होते हैं। तो जिस भी लिक्विड में आयंस होते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो सकती है, कंडक्ट हो सकती है। सो आंसर इज ट्रू हियर। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था टैप वाटर का और मिनरल वाटर का, है ना। तो टैप वाटर में ज़्यादा आयंस होते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। और जो वाटर होते हैं उसमें कम आयंस होते हैं, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज नहीं है, तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। चलिए कंप्यूटर जी दिखाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। टिक टिक जी चल पड़ी है, बी फास्ट। ओके फ्रेंड्स, डन। सो आंसर इज ट्रू। फ्रेंड्स देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर अगर पानी डाल दिया गया तो क्या होगा फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स हाइड्रोजन आयंस बनेंगे। वेरी ट्रू आंसर, वेरी ट्रू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन फ्रेंड्स। जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, टिक टिक जी जो है वो चल पड़ेंगी, आपको 20 seconds में आंसर देना है। लेट्स हैव द क्वेश्चन।
ओके फ्रेंड्स, एसिड एंड बेसिस इनका डिसोल्यूशन, क्या वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है? 4, 3, 2, 1, डन। आंसर इज फॉल्स, इट इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको ऑलरेडी पता है, देखिए क्वेश्चन मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। डिसोल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर, तो वो एसिड्स और बेस जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे फ्रेंड्स, तो जनरली क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है। क्या बनता है फ्रेंड्स? वाटर एंड सॉल्ट, आपको याद ही होगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं लास्ट 5 क्वेश्चन यहाँ पे। आई होप यू आर एन्जॉइंग द सेशन। देखिए ये जब रिपीट भी हम करेंगे आपको सारी की सारी चीज़ें याद होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पीएच का पी है, क्या वो पोटेंस इंडिकेट करता है? क्या उसका नाम पोटेंस है? 3, 2, 1, गो। यस, इट इज़ ट्रू। पीएच जो है वो है पोटेंस, है ना, क्योंकि पोटेंस भैया ही थे जिसने ये फाइंड किया था, इसीलिए उसका नाम है पीएच, है ना, पोटेंस। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन फ्रेंड्स। गेट रेडी, 20 सेकेंड्स फॉर यू। हियर इज द क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर से पहले तो आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम आंसर में जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस जो हैं, इनके सोल्ट्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं, है ना। एसिड के सोल्ट और बेसिक के सोल्ट्स दोनों न्यूट्रल होते हैं, इनकी पीएच होती है 7। क्या ये सच है? सच है फ्रेंड्स, बिल्कुल सच है ना। इनके सोल्ट्स जो हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस के, वो होते हैं विथ पीएच ऑफ 7। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन, 20 सेकेंड्स फॉर यू। क्या बेकिंग सोडा फास्टर कुकिंग के लिए ज़रूरी है? 3, 2, 1, गो। लेट्स सी, आंसर इज ट्रू। बेकिंग सोडा जब भी डालते हो ना, तो जो चीज़ें बनती है वो फास्ट बनती है, आपको ऑलरेडी पता होगा, वैसे मुझे भी पता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। इसलिए नहीं पता है क्योंकि साइंस पढ़ा हूँ मैं, इसलिए पता है क्योंकि थोड़ा बहुत किचन में भी इंटरेस्ट है। कभी आप आइए, मैं आपको डोसा खिलाऊँगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, 20 सेकेंड्स फॉर यू। हियर इज़ द क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, क्या वो बेस हैं? यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो रेड लिटमस को ब्लू कन्वर्ट करते हैं वो बेसिक सब्सटेंसेस ही हैं, है ना। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेकेंड्स। ओके फ्रेंड्स, योर टाइम इज़ अप, आंसर इज ट्रू। ओके, तो यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन पहले बता देता हूँ, आपको एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि ये। सो फ्रेंड्स, एसिड विच डिसोशिएट इनटू आयंस कंप्लीटली, तो एसिड्स जो हैं वो आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, है ना, मतलब कि उसमें जब भी पानी डाला जाएगा, है ना, तो क्या होगा फ्रेंड्स, वो डिसोशिएट होंगे कंप्लीटली, टोटली, तो दे आर कोल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्या ये सही है? आंसर इज ट्रू। ओके, चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, क्या ये सच है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या ये एम्फोटेरिक है नेचर में? चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। आंसर इज ट्रू। ओके, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर टुडे। आई होप ये नई मेथड से आपको लेक्चर अटेंड करने में बहुत ही मज़ा आया होगा, है ना। सो दैट्स इट फ्रॉम प्रोफेसर डॉक्टर गौरव मेहता टुडे। थैंक यू वेरी मच।